एस के साथ ही चले हैं ये। इनिंग्स है भाई, लॉजिंग्स है, सराउंडिंग्स है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड थारी किताब में दिए हुए हैं जो एस के साथ ही चलते हैं, एस के बिना नहीं चलते हैं। इनमें एस लगे हैं, ठीक है। फिर देखिए चल रही, सही बता दें। आज दिक्कत सही नहीं है, तो नशे में है दिक्कत मुझे लगे। तो ऐसा इनिंग्स कर लियो भाई। इनिंग्स चाहे 1 हो चाहे 10 हो, इनिंग्स ही रहता है। 12वां देखो क्या है, आई स्टेड एट माई सिस्टर सन्स हाउस। इसको जरा समझो वाक्य को। आई स्टेड एट माई सिस्टर्स सन्स हाउस, ठीक है। ये वाक्य देखो, मैं रुका हुआ था, स्टे मैंने क्या हो, रुकना। मैं रुका कहाँ, अपनी बहन के बेटे के घर, ठीक है। तो देखो अपोस्ट्रोफी एस कभी भी 2 बार लगातार नहीं आ सकता, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस केवल 1 ही बार आता है, ये 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है। ऑफ चाहे कितनी बार लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस जो होता है ये 1 ही बार आ सकता है, ठीक है। एक टर्म के लिए 1 ही बार इसका प्रयोग कर सको तुम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बार को हटाओ, ठीक है। तो हम ये पहले वाला रख लेते हैं, माई सिस्टर सन, इसको रहने देते हैं, ऐसा हाउस को यहां से हटा देंगे हम। अब अगर तुम इसमें अपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ का प्रयोग करना चाहोगे तो ऑफ की टर्म उल्टी लिखी जाती है, यानी कि जो बाद ये हाउस है ये पहला आवेगा। तो फिर इसे आप ऐसे लिखोगे, एट द हाउस, हाउस लिखो पहले फिर, और फिर ऑफ लगा के, अब ये टर्म जो पहले वाली है ये बाद में आ जाएगी। ऐसा हो जाएगा। फिर यू जब भी अपोस्ट्रोफी एस 2 बार आवेगा तो उसे इस प्रकार से चेंज करना पड़े, ये जो बाद वाला टर्म है इसे शुरू में कर दो, ऑफ लगाओ फिर, और फिर वो पहले वाला हिस्सा लिख दो, लास्ट में सन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस ना लगाइए जा। अब देखो अपोस्ट्रोफी एस 1 ही बार हो गया, तो जब भी कभी अपोस्ट्रोफी एस 2 बार दिखाई दे तो उसे 1 बार ही करना था मैं, और बाद वाला अपोस्ट्रोफी एस हटा दो, समझ गए ना। 13वां वाक्य भी ऐसा ही है, मोहन्स ब्रदर्स साइकिल, तो इसे साइकिल को शुरू में ले लो, ठीक है। द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर, आगे तो ठीक है, डज नॉट वर्क वेल। 14वां सेंटेंस क्या है, देर वॉज ए लॉट ऑफ मिस्टेक इन योर एसे। मिस्टेक को तुम गिन सकते हो, इसलिए मिस्टेक्स आएगा। मिस्टेक जो है वो गिनी जा सकती हैं, कितनी गलतियां हैं, 2 गलती हैं, 4 गलती हैं, 10 गलती हैं, ठीक है। तो मिस्टेक्स हो जाएगा, जिसको तुम गिन सकते हो वे अगर बहुत सारे हैं तो उनमें ऐसा लग जाता है, ठीक है। 15वां सेंटेंस क्या है, वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर अवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग यो बस यो, पीडी तो कैसे, इसमें एस की जरूरत नहीं है। ऑफ स्प्रिंग होता है पीडी जनरेशन, ठीक है। यही गलती इसमें बस। 72 कंप्लीट होगी, 73 भी है क्या, एक ही थी क्या, चलो फिर एक ही मिला लो, एक कल को बना लीजिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया। और वाक्य भी दिए दिक्कत बनना कुछ तब, हाँ क्या थे दिखाइयो, ले सो पकड़ भाई, दिखाइए कहाँ वाक्य दिए कल। पहला वाक्य था रवि एक अच्छा लड़का है, तो रवि इज ए गुड बॉय, इसका पास्ट हो जाएगा रवि वाज ए गुड बॉय, और फ्यूचर हो जाएगा रवि विल बी ए गुड बॉय। है सबका एक करी,
राम गरीब नहीं है, राम इज नॉट पुअर, राम वाज नॉट पुअर, और राम विल नॉट बी पुअर। इसमें पुअर में कोई ए ना लगा दियो। ए जो है किसी नाउन के साथ लगेगा रे, पुअर नाउन थोड़ा ही है, पुअर तो एडजेक्टिव होता है, गरीब। क्या राजू नेता नहीं है? इज राजू नॉट ए लीडर? देखो यहां ए लग जाएगा, नेता नाउन हो। वाज राजू नॉट ए लीडर, और विल राजू नॉट बी ए लीडर। ठीक है। चौथा सेंटेंस था, हम अमीर क्यों नहीं है? वाई आर वी नॉट रिच? हाँ ठीक है। भूतकाल करोगे तो वाई वर वी नॉट रिच, और भविष्य काल में वी वाई विल वाई शैल होगा, समझ दो भाई। हाँ किसकी कॉपी है? वाई शैल वी नॉट बी रिच। अध्यापक कौन है? हु इज अ टीचर। अध्यापक कौन था? हु वाज अ टीचर। और अध्यापक कौन होगा? हु विल बी ए टीचर। ठीक है। लो जी, तो ये बिल्कुल शुरुआत के सेंटेंस थे, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इन्हें कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही अब ये वाक्य तो इस प्रकार के थे जिनमें मतलब जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है। कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने नहीं यूज करी, सॉरी मेन वर्ब, हेल्पिंग नहीं मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो वहां यूज होती है जहां कोई काम होता है। ठीक है। मेन वर्ब कहाँ यूज होगी भाई? जहां कोई काम होता है। इनमें कोई काम ही नहीं हो रहा था वाक्यों में, ये तो सिर्फ परिचय दे रहे। ठीक है ना। तो जब कोई काम होगा तो तब मेन वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो मेन वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है ऐसे वाक्यों की जरूरत पड़ेगी ऐसे वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी जिनमें कोई काम होगा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सभी बच्चे इससे परिचित होंगे मुझे लग रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में पहचान क्या रहती है इसकी? पहचान ता है, ते है, ती है भाई। सबसे पहला काम तो पहचान का ही है। ता है, ते हैं, ती हैं, इस तरह के वर्ड आवे इसमें। पहचान लोगे वाक्य इसका। अगर वाक्य कहीं लिखा दिख जाता है तो पहचान लिया जाएगा। वह स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो, हम पढ़ते हैं, वे खेलते हैं। ता हैं, ते हैं, ती हैं शब्द इसमें बाद में आवेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है, हमने चूंकि आपसे वादा किया था कि जब भी टेंस बताया जाएगा हेल्पिंग वर्ब बताई जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी दो हैं। एक तो है डज, जो लगती है एक वचन के साथ, और एक है डू, जो लगती है बहुवचन के साथ। ठीक है। और आई के साथ भी आई लगेगी। इसका आई का बड़ा चक्कर है। यू आई जो है कहीं एक वचन की वर्ब ले ले, कहीं बहुवचन की वर्ब ले ले, तो इसको थोड़ा अलग से बताना पड़े इसलिए। ठीक है। तो डज और डू इसकी हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बात इसकी ये है कि एक तो साधारण वाक्य में एक कभी नहीं वाले वाक्य में। ठीक है। और एक कौन वाले साधारण वाक्य में। कौन वाला साधारण वाक्य, इन तीन वाक्यों से बचकर रहियो। साधारण वाक्य, वह स्कूल जाता है, ऐसा ही तो साधारण वाक्य। कभी नहीं वाला वाक्य, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। और कौन वाला सिंपल वाक्य, स्कूल कौन जाता है। तीन वाक्य पहचान लोगे। अगर ये तीन वाक्य तुम्हें कहीं दिख जा तो पहचान लोगे ना उन्हें।
तो पहचान के साथ साथ एक बात ध्यान रखनी है कि इन तीनों वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आने की। क्या बताया हमने? इन तीनों वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यह बात ध्यान रखोगे। जिनने हेल्पिंग लगा दी उसके जो हैं, चलो वीडियो पर नहीं बोलता। अब आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब भी क्या है, मेन वर्ब में भी क्या बताना पड़े? वैसे तो मेन वर्ब तुम्हें वाक्य में मिल जाएगी, मेन वर्ब तो वाक्य में ही मिलेगी रखी हुई। मेन वर्ब हमेशा वाक्य में ही रखी रहे। ये जो पहचान लिखवाई ना तो मैंने ऊपर ता है, ते हैं, ती है, ये मेन वर्ब में ही जुड़ी रहती है। खाता है तो खाना, पढ़ता है तो पढ़ना, हंसता है तो हंसना। ये जो मेन वर्ब होती है, जो है पहचान हो, ये पहचान इस हेल्पिंग, इस मेन वर्ब में जुड़ी रहे। ए बब्बो सीधी बैठ जाओगे, वहां नहीं देखा करते, मास्टर तो यहां है, तू वहां देख रही। कहीं तो उल्टा ज्ञान आ गया ना उड़ के, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब वाक्य में तो मिलेगी, उसकी पहचान कैसे करोगे? उसके लास्ट में ता है, ते हैं, ती हैं लगा रहे। ठीक है, जिसमें भी ता है, ते हैं, ती हैं जुड़ा हुआ है ना, वही मेन वर्ब है। पकड़ लोगे सर आंत है। अब इसकी जो इंग्लिश लगाते हैं मेन वर्ब की वाक्य में, तो उस इंग्लिश में कई बार थोड़े थोड़े परिवर्तन करने पड़ जा हमें। कभी उसकी सेकंड फॉर्म आ जा, कभी उसकी थर्ड फॉर्म आ जा, कभी उसमें एस या ई एस लग जा, कभी उसमें आई एन जी लग जा। तो ये परिवर्तन भी तुम्हें बताए जाया करेंगे जब टेंस पढ़ाया जाया करेगा। तो चूंकि आज टेंस पढ़ाया जा रहा है तो बता रहे कि मेन वर्ब की वैसे तो फर्स्ट फॉर्म आवेगी। कौन सी आवेगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई परिवर्तन नहीं करना, प्ले है तो प्ले, गो है तो गो, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई इसकी जो है सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आनी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर डज या डू लगा रहे तब। अगर वाक्य में डज या डू लग रहा है तो तुम फर्स्ट फॉर्म लगाइयो, कोई समस्या नहीं आनेगी। लेकिन अगर ये वाला चक्कर है, ये जो तीन वाक्य मैंने बताए थे मैं, इसमें चूंकि डज या डू तो आते नहीं, तो इन वाक्यों में क्या करना है? एक वचन के साथ तो एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा। अगर एक वचन करता है तो फिर प्लस करना पड़ेगा तुम्हें क्या? एस या ई एस। और अगर बहुवचन है तो फिर कुछ नहीं करना। बहुवचन कर्ता के साथ जो है ये जो की तो आवेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस जुड़ेगा कब? इन तीन वाक्यों में। ठीक है, इन तीन वाक्यों में, क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डज या डू नहीं आते इनमें। ठीक है, और बहुवचन कर्ता में कुछ नहीं जुड़ने का। ठीक है ना? तो ये बस तीन नियम, तीन बातें आपको हर टेंस में बताई जाया करेंगी। हर टेंस की पहचान, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और हर टेंस की मेन वर्ब में क्या होगा। ये तीन बातें ही बस अलग होंगी जो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, बाकी तो वही 5 नियम है। ठीक है, अभी देखो हम वाक्य बनाते हैं इसका। अगर हम वाक्य बनाते हैं, रवि पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो देखो भाई, सिंपल वाक्य है यो, सिंपल वाक्य नहीं है क्या यो? सिंपल वाक्य का रूल क्या लिखवाया था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल सबके याद है यो? सिंपल वाक्य का रूल लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लगाओ इस रूल को, बताओ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रवि। जिस तरह मैं वाक्य बना रहा हूं, जो बच्चे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो बिल्कुल मेरी तरह काम करियो जैसे मैं कर रहा, लिख लिख कर हर चीज। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम कहां से लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हमें बताई गई है, ये देखो कहां बताई गई है यार, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या बताया गया इसमें? कि डज और डू आवेंगे, लेकिन साथ में ये भी कही गई बात कि साधारण वाक्य में कभी नहीं में और कौन वाले सिंपल वाक्य में आने की नहीं। तो ये तो सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य में तो नहीं आने की फिर।
ये कट होगा हमारा मामला। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब। मेन वर्ब बताओ क्या है इसमें, पढ़ता है, ठीक है, पढ़ने की होती है रीड। तो देखियो मेन वर्ब के बारे में क्या कहा, इसने कहा कि वैसे तो फर्स्ट फॉर्म आती अगर तुम डज या डू लगाते, लेकिन डज या डू तुमने लगाया नहीं, तो फिर ये वाला काम करो, एक वचन करता में एस या ई एस जोड़ दो। तो यहां तो एस जुड़ेगा, ई एस कहाँ जुड़ता है अभी बताता हूं, फिलहाल तुम इसमें रीड लिख के और रीड में एस जोड़ दो। रवि रीड्स, और अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा वो, पुस्तक। रवि रीड्स ए बुक, ठीक है, यो बन गया थारा सेंटेंस, रवि रीड्स ए बुक। एस ही जुड़ता है ज्यादातर, तो ई एस तो सिर्फ कहां जुड़ेगा, अगर अंत में किसी क्रिया के एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, और भाई एक्स हो, ठीक है, वाई हो, तो वो जो हो जाएगा काम। वाई का नियम तो पता था मैं, आई ई एस वाला, अरे जो नाउन में करते थे हम, नाउन में भी तो बताए थे सब, ई एस लगे कहाँ, तो वही हिसाब यहाँ है। तो रवि रीड्स ए बुक। बताओ इस वाक्य में क्या दिक्कत आई तुम्हें, हर सिंपल वाक्य ऐसा ही बनेगा, पहले सब्जेक्ट आवेगा, फिर सीधी मेन वर्ब आवेगी, और मेन वर्ब में तुम्हें कर्ता देख के अपना एस या एस जोड़ लियो या कुछ ना जोड़ियो। अगर यहाँ रवि की जगह लड़के होते, बहुत सारे होते मतलब, तो फिर ये रीड ही रहता। अगर ये ऐसा होता कि लड़के किताब पढ़ते हैं, तो फिर क्या करते, बॉयज रीड, रीड में कुछ भी ना जुड़ता। ये तो कहा गया कि बहुवचन में जो कि तो रहनी क्रिया, कुछ ऐड नहीं करना हमें, ठीक है, सिंपल वाक्य इस प्रकार बनेगा। लेकिन जब यही वाक्य निगेटिव हो जाएगा, अगर हम कहें रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है, रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है, अब ये वाक्य निगेटिव हो गया। निगेटिव में तो नहीं मना करी ना हमें, निगेटिव में तो नहीं कहा कि एलपीएम ना लगाइयो, हैं, तो वहां तो लगा लेंगे हम। रूल क्या होता है निगेटिव का, यहां नोट आ जा बस बीच में, है भाई। तो जब तुम निगेटिव वाक्य बनाओगे भैया, तो अब रूल लगाओगे तो रवि हेल्पिंग वर्ब आवेगी भैया, अब नहीं कोई रोक सकता इसे, और फिर नोट भी आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब में कुछ तुम्हें करना नहीं है, रीड ए बुक। देखिए भैया क्या हुआ इसमें वाक्य में, रवि डज नॉट रीड ए बुक। जब वाक्य सिंपल था तो डज लगाया था हमने, अब वाक्य निगेटिव हो गया तो देखो डज नॉट आ गया। जारी कुछ बुद्धि में बात, वाक्य सिंपल था तो डज नहीं लगाया था हमने, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करा था, ठीक है, और जब वाक्य हमारा निगेटिव हो गया तो फिर देखो डज आ गया। रूल पूरा लग गया बिल्कुल, जैसे नियम लिखवा रखा हमने, सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, नोट आया, मेन वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, सब कुछ आया नहीं आया है। अब तो नहीं कुछ छोड़ा हमने रूल में, जैसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब छोड़ दी थी, क्योंकि हमें कहा गया था भाई सिंपल वाक्य में रहने दियो। अब अगर इस वाक्य में तुम कभी नहीं लगा दो, है भाई, अगर ये वाक्य ऐसा आ गया कि रवि पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है, पढ़ते समय देखो जो है ना, हर चीज को शुरू से नहीं याद करा करते, डिफरेंस पकड़ा करें सिर्फ, ठीक है, दिमाग में बार बार वही चीज थोड़ी याद करने की आ गई, दिमाग ने एक बार कोई चीज पकड़ ली तो बस अगली चीज में देखो पिछली चीज कितनी है, अब नई चीज क्या है, नई को पकड़ो बस। अब ये कह रहा कि रवि पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है, कभी नहीं में देखो उनने फिर मना कर दिया, हमें लिखाना हुआ साधारण कभी नहीं, कभी नहीं में फिर कहा उसने कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो फिर हटा लो अपनी हेल्पिंग वर्ब को, ले भाई डज को हटा लिया, डज हट जाएगा तो नोट भी हट जाएगा इसकी साथ में, नोट तो डज की साथ जुड़ा हुआ, और फिर यहां तुम क्या करोगे, कभी नहीं की लगाओगे अंग्रेजी, रवि नेवर, और जैसे ही वाक्य में तो डज हटेगा, जैसे ही वाक्य में से डज हटेगा, तो ये जो एस वाली बात लिखवाई ना, यह तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि फिर वही काम करना पड़ेगा। रीड में अगर तुम्हें थारा करता एक वचन है तो इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, तो क्या वाक्य बन गया हो, रवि नेवर रीड्स ए बुक। आई बात समझ में कुछ है, रवि नेवर रीड्स ए बुक। एक वाक्य लिखो तो बनाओ,
बच्चे पतंग उड़ाते हैं। हाँ, काइट। ठीक है, चिल्ड्रन फ्लाई काइट। दा तो तब लगाओ जब विशेष हो, पतंग कोई विशेष नहीं है, रहने दो, अभी बतावांगे जब ए एंड दी का प्रयोग तब लगाइयो। चिल्ड्रन फ्लाई काइट। हेल्पिंग वर्ब आई इस वाक्य में? आई तो नहीं? हाँ, इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें वाक्य में साधारण वाक्य था यो। एक और लिखो वाक्य। अध्यापक सदैव अच्छी सलाह देते हैं। तो बढ़ाओ, सब्जेक्ट क्या है? हाँ, द टीचर। फिर इसमें देखो सदैव वाले वाक्य में ऑलवेज आ जाएगा पहले, टीचर के बाद ऑलवेज लगाओ। ऑलवेज हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहे वैसे तो, लेकिन हेल्पिंग तो मानेगी नहीं, मेन वर्ब भी आवेगी, तो उससे पहले कर देंगे इसे। द टीचर ऑलवेज हो गया। ठीक है, ऑलवेज का टेंस तक कोई रोल नहीं है, तो जब भी आवेगा तो अपना यहीं आ जाएगा बस, ऑलवेज। अब मेन वर्ब क्या है इसकी? देते हैं। क्यों भाई? तो देते हैं कि गिव हो जाएगी, और गिव में जोड़ दो एस, तो क्या बन जाएगा? गिव्स। और क्या देते हैं भाई वे? अच्छी सलाह, गुड एडवाइस। ठीक है, एक और लिखो। पिताजी कभी अखबार नहीं पढ़ते हैं। बढ़ाओ, कभी नहीं का वाक्य आ गया। अब जा, सब्जेक्ट क्या है इसका? फादर। फादर के बाद क्या आएगा? नेवर। नेवर के बाद मेन वर्ब क्या है? पढ़ते हैं, तो पढ़ने की होती है रीड। रीड में कुछ करोगे भी, एस जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ रहा है वो एस? करता हमारा एक वचन है, तो रीड्स हो गया, रीड्स। और क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर विशेष होता है, रोज का ही पढ़े हैं, तो दा लग जाओ उसमें। समझ में आएगी बात? या तो इस प्रकार ये सिंपल और कभी नहीं नहीं के वाक्य बन जाएंगे भैया। तो इसमें अपना एक्सरसाइज देखो कहाँ है किताब में थारी। ज्यादा बड़ा सेंटेंस फिलहाल छोड़ दियो, बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल वाक्य जो मिलेंगे वही बनाइयो बस। ठीक है, जो किताब में थारी वाक्य हैं उनमें अगर कोई ज़्यादा बड़ा वाक्य है उसे उसकी साथ टक्कर ना मारियो। जो अपना ठीक ठाक, ये सब पता है, जो अंग्रेजी ठीक पढ़ रखी जिनने पहले भी मार दो रहे, उस पर पढ़ा का बना लियो, नहीं तो जो सिंपल सिंपल से वाक्य दे रखे हैं वो बना लियो। एक्सरसाइज ये एक है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पेज नंबर 214-15 पे है इसमें तो। ठीक है, 213 पे ये चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसी की एक्सरसाइज एक जो है, इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होते हैं, तो ये दो बना लियो। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव। सही है? हाँ।